हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर दोबारा से आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्यारे परिवार दैन भाई में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अभी भी मुझे बुखार है। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा तेज भी मैं नहीं बोल पाऊंगा दोस्तों। ठीक, चलिए। लेकिन हमारा जो मकसद है 95 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स 2024 यूपी बोर्ड का एक एक छात्र जो भी मुझसे यहाँ पर पढ़ रहा है या जो भी स्टूडेंट यहाँ पर स्टडी कर रहा है, उन सभी से निवेदन है कि अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मौसम बदल रहा है, हल्का सा झटका आपके 10-15 दिन खत्म कर देगा। ठीक है, और ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों। चलिए, तो आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत ही प्यारा और सुंदर टॉपिक है। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, यहाँ से 7 से 8 नंबर का आएगा ही आएगा, चाहे न्यूमेरिकल में आए चाहे थ्योरी में आ जाए। देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती परिपथ के प्रकार देखने हैं और उन सभी प्रकारों को पढ़ना है। तो ये 7 सवाल मैं आपको आज कराऊंगा, जहां से 8 नंबर तक का आप अपना एग्जाम में मार्क्स मेंटेन कर पाएंगे। ठीक, ये 7 सवाल है क्या, पहले इन सवालों को देखते हैं, फिर इनके जवाबों को ढूंढते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ, तो याद रखेंगे आप, सबसे पहला होता है आर परिपथ। मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, एक काम करो, सबसे पहला आर परिपथ, दूसरा एल परिपथ, तीसरा सी परिपथ, इन सबको पढ़ेंगे। अगला एल आर परिपथ, पांचवा सी आर परिपथ, छठा एल सी परिपथ और सातवां एल सी आर परिपथ। क्लियर है तेरी बात दोस्तों। अब देखो जरा आगे, अगर मैं बात करूं यहाँ से आगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से 7 सवाल है और इन 7 सवालों को हम पढ़ेंगे यहाँ से, जहाँ से 8 नंबर का पेपर में आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहला देखते हैं नंबर फर्स्ट आर परिपथ। और देखो, जब प्रतिरोध आर किसी एसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा ये, तो यह आर परिपथ कहलाता है। क्लियर है तेरी बात भैया। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो क्या कहलाता है, आर परिपथ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, तो ये सुंदर सा डायग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, केवल आर ही है इसमें। ये बन जाएगा वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, और ये एसी स्रोत बन जाएगा। ठीक है, और ये केवल आर बन जाएगा। यहाँ से धारा चलेगी और घूम करके इसमें वापस आके एंटर कर जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए जरा, अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो v बराबर क्या बन जाता है, वी नोट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। और आई बराबर क्या होता है, अगर मैं बात करूं वी अपॉन आर, इस पर लिख देंगे वी नो दैट आर बराबर आई बराबर वी अपॉन आर, और आई बराबर वी की जगह पर क्या रखोगे, बोलो, वी नोट साइन ओमेगा टी, और बटे में क्या है आर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से रखता हूँ आई बराबर, तो वी अपॉन आर क्या बन जाएगा, बोलो, आई नोट बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। बताओ जरा, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो याद रखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो दोस्तों, अगर हम पहली क्वेश्चन की बात करें,
तो ये हो जाता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम दूसरी इक्वेशन की बात करें तो हो जाता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के एंगल सेम है, पहले की भी कला ओमेगा टी है और दूसरे की भी कला ओमेगा टी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आई तथा वी कैसा है भैया, समान कला में है। अगर मैं बात करूं फेजर की, अब देखो फेजर आरेख क्या होता है, जहां पर हम इसका पूरा का पूरा एक ग्राफ बनाएंगे उसको फेजर आरेख बोलते हैं। इस तरीके से अगर मैं इस फेजर आरेख के ग्राफ की बात करूं, चलो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके बनाता हूं जिससे तुमको दिखाई दे, यहां बना देता हूं। फेजर आरेख हो जाएगा, ये वी हो जाएगा और ये आई हो जाएगा, ये वी नोट हो जाएगा और ये आई नोट हो जाएगा, ये जीरो और ये एक्स, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ से इसको बोलेंगे ओमेगा टी। इतनी बात क्लियर हो जाती है दोस्तों, समझ में आई बात। और इसके बाद अगर हम बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ को भी देख लेते हैं दोस्तों, देखें यार, अपर हाफ, लोअर हाफ, फिर अपर हाफ, समझ में आई बात इतनी है, प्लस और माइनस, क्लियर है। ये वी का ग्राफ बन जाएगा और ये वी नोट बन जाएगा, ये भी वी नोट बन जाएगा और ये भी वी नोट बन जाएगा। जैसा कि समान कला का मतलब क्या होगा, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी ये भी क्या बन जाएगा आई नोट, और ये भी क्या बन जाएगा आई नोट, और ये भी क्या बन जाएगा आई नोट। दोनों के दोनों कैसे होंगे, एक समान कला में होंगे। क्लियर है इतनी बात। चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा आर परिपथ। अब इसके बाद एक एक करके सबको क्लियर करते चलेंगे। आर परिपथ हो गया, अब देखेंगे एल परिपथ क्या क्या होता है, कैसे कैसे वहां पर ग्राफ देखने को मिलते हैं। चलिए बिना देरी के चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए जरा, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन लगेगा, उससे बाहर दोस्तों कुछ नहीं आएगा। 3 या 2 नंबर की गारंटी मैं नहीं लूंगा 70 में से, ठीक है, लेकिन 67 मार्क्स की गारंटी मेरी खुद की अपनी होगी। समझ में आई बात है, क्लियर है। ठीक, चलिए बात करते हैं 3 नंबर की गारंटी क्यों नहीं होगी। कि देखो 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा जरूर होता है जो थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, उसको आपको घटा जोड़ करके उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। लगेगा कॉपी में से ही, लगेगा नोट्स में से ही, लेकिन वो 3 नंबर का आपको वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है एट ए टाइम, और वो वही बच्चा कर पाएगा जिसने पूरे साल बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब अगर मैं बात करूं एल परिपथ, सी एल परिपथ नंबर 2 आ जाता है। अब इसमें देखो जरा, जब कुंडली एल किसी ऐसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाए तो यह परिपथ क्या कहलाएगा, एल परिपथ कहलाएगा। डायग्राम दिखा के मैं आपको बता देता हूं कि कैसा ये डायग्राम देखने को मिलेगा। ये एसी स्रोत हो जाएगा, कुंडली एल हो जाएगी और यहां से करंट चलेगा, फ्लो हो गया वापस इसमें आ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं बोलूं यहाँ पर v बराबर क्या बनेगा, v नॉट साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। अब एक बात देखेंगे ना, v बराबर अगर मैं बोलूं l इंटू डी आई अपॉन डी टी, ये भी वैल्यू फिक्स होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये भी एक फॉर्मूला टाइप होता है, v इक्वल टू एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। अगर मैं यहाँ से डी आई अपॉन डी टी निकालू दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, v अपॉन एल आ जाएगा।
बोलो आएगा कि नहीं आएगा। और अगर मैं यहाँ से बोलूँ डी आई अपॉन डी टी और यहाँ से v की वैल्यू रखो ऊपर से, तो क्या बनेगा v नॉट साइन ओमेगा टी और अपॉन क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आएगी क्या नहीं आएगी, क्लियर है इतनी बात। अब अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर देखो जरा, इस डी टी को यहाँ से उठा के इसके पीछे ले जाऊँ और दोनों का कर दूं समाकलन, है ना। समाकलन तो ऐसे होगा भाई, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ये डी आई का क्या निकल के आ गया आई, वी नोट भी बाहर आ गया, एल भी अंदर आ गया। अब बचा क्या साइन ओमेगा टी का कितना होता है बोलो माइनस कोस ओमेगा टी। भाई यही तो होता है अगर बात करें, लेकिन अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा कहाँ जाएगा, ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो इस ब्रैकेट को थोड़ा और नीचे ले लो। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर है इतनी बात। अब यहां से देखें जरा, आई बराबर क्या बनेगा दोस्तों, वी नोट अपॉन एल, माइनस आ गया बाहर और ये ओमेगा इंटू एल बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी को लिख लिया आपने साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं क्या, यहाँ बहुत ध्यान से समझेंगे इसको आप, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी बस चेंज करनी है, बाकी सब पहले वाला है दोस्तों। आई बराबर वी नोट अपॉन ओमेगा इंटू एल और ये बन जाएगा साइन माइनस अंदर गया ओमेगा टी प्लस का हो गया और पाई बाय 2 यहाँ निकल गया। अब याद रखना, अगर मैं पूछूं आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज +1, तो अगर मैं बोलूं आई बराबर वी नोट अपॉन ओमेगा इंटू एल, तो यहां से इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है बोलो +1 होगी कि नहीं होगी। भाई साइन के साथ में जो पूरा एंगल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्लियर है इतनी बात। अब देखो जरा आगे, अगर मैं यहां से बोलूं इक्वेशन क्या, इसी इक्वेशन को उठा के कहां रख दो भाई, यहां से 1 रख के वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2, ऊपर वाली को, समझ में आई बात यानी, क्लियर है। यानी अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा तो साइन के साथ में जो ये एंगल है पूरा का पूरा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, क्लियर इतनी बात। अब इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगे आप, इस वैल्यू को उठा के ऊपर रख देंगे, और अगर इस वैल्यू को उठा के मैं ऊपर रख दूं तो देखना जरा यहां से कितना आ जाएगा, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और यही क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन बन जाएगी फाइनल इक्वेशन। याद रखना इसका मतलब ये होगा, अतः आई वी से 90 डिग्री पश्चिगामी होगा, क्लियर बात। याद रखना जब जब एल परिपथ होगा तो एल परिपथ में आप सीधा सीधा बोलेंगे कि आई जो है वो वी से क्या होगा 90 डिग्री पश्चिगामी होगा, यानी इसका ग्राफ हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये आई का मतलब धारा हो जाएगी और वी का मतलब हो जाएगा दोस्तों वोल्टता। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं इसके फेजर आरेख की बात करूं तो फेजर आरेख कैसा बनेगा, ये वी नोट जाएगा और ये आई नोट का डायग्राम जाएगा। ये पूरा कितना बनेगा अगर मैं बात करूं 90 डिग्री, और ये ओमेगा ये 0 बन जाएगा, ये एक्स बनेगा और ये वाई बनेगा। इतनी बात समझ में, तो ये इसका क्या बन जाएगा फेजर आरेख बन जाएगा। पूरा एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से जरा, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। देखो यार, अगर मैं बात करूं यहाँ से एक बात और देखेंगे, वी नो दैट भाई आई नोट बराबर कितना आया था यहाँ पर, अगर मैं बोलूं आई बराबर कितना आया था, वी नोट अपॉन ओमेगा इंटू एल। बोलो जरा भाई इतनी बात समझ में आई थी कि नहीं आई थी। आई की अगर मैं वैल्यू आपसे पूछूं आई नोट बराबर वी नोट अपॉन ओमेगा इंटू एल होगा, और अगर यहां से मैं ओमेगा इंटू एल अलग निकाल दूं बच्चों, ओमेगा इंटू एल को अलग निकाल दिया और वी नोट अपॉन क्या बन गया आई नोट बन गया, और ये वी नोट अपॉन आई नोट क्या कहलाता है बोलो एक्सएल,
और ये बन जाएगा ओमेगा इंटू एल। तो याद रखना यहाँ ये एक्सएल क्या होगा, इसको बोलेंगे प्रेरण प्रतिघात। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे, क्या रखेंगे इसका फॉर्मूला, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल होगा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एल परिपथ में किस तरीके से यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी को बोलेंगे प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर एल इंटू ओमेगा। आई का जो इक्वेशन है वो कितना आ गया, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और याद रखना एल परिपथ में क्या होता है दोस्तों, आई बी से 90 डिग्री पश्चगामी होता ही होता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर ले और फिर इसके बाद आगे की चीजों को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से उतारे इसको आप। अब देखिए आगे बात स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए भैया इसके बाद देखें आप सी परिपथ की ओर को चलते हैं और सी परिपथ की भी बात सुनते हैं कि सी परिपथ क्या होता है। देखो जी नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं सी परिपथ की बात करूं तो सी परिपथ हमसे क्या कहता है, सी परिपथ कहलाता है जब भी किसी सी स्रोत को ए सी स्रोत के साथ जोड़ देंगे। ये लो जी, ये एसी स्रोत हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए इससे आगे की बात को स्टार्ट करके अगर मैं बात करूं, देखना जरा वी बराबर क्या होता है, वी नोट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 2 से होता है। और वी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन सी। अगर मैं बात करूं भाई होता कि नहीं था, क्यू वी बराबर क्या था, क्यू अपॉन सी। और देखो क्यू बराबर क्या बन जाएगा यहाँ से, सी इंटू, इसको लिख लेंगे वी इंटू सी। इतनी बात समझ में आ पा रही है? ये पढ़ा है ना हमने फॉर्मूला कि v बराबर क्या होता है, q अपॉन c होता है। और ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 2 की बात करूं तो v बराबर क्या बनेगा, या इसको लिख लो यहाँ पर q बराबर इक्वेशन 2 से q v की जगह पर क्या लिखोगे, v नोट साइन ओमेगा टी इंटू सी। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भैया। अब देखो इधर आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा I बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। आई बराबर बोलो डी क्यू की जगह डी अपॉन डी टी, और क्यू की जगह पर क्या लिखोगे, देखो वी, इसको लिख लो सी को आगे ले लो, सी इंटू वी नॉट और साइन ओमेगा टी। क्लियर है? देखो रहा आई बराबर सी कांस्टेंट आ गया बाहर, वी नॉट भी कांस्टेंट आ गया और अंदर बच गया डी अपॉन डी टी और साथ में आ गया साइन ओमेगा टी। क्लियर है? आई बराबर क्या बनेगा बोलो, सी इंटू वी नॉट और साइन ओमेगा टी का क्या बनेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा कहाँ गया, नीचे आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा सभी। ठीक है चलो ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अच्छा डिफरेंशिएशन कर रहा, ठीक है। डिफरेंशिएशन में याद रखना दोस्तों, थोड़ी सी गलती होगी मुझसे, अभी भी फीवर हो रहा है बढ़िया वाला। ठीक है चलिए, एंगल जो होता है डिफरेंशिएशन में वो साथ में आता है। अगर इंटीग्रेशन होता तो नीचे आता, एंगल के साथ जो कांस्टेंट होता है वो, जैसे एंगल क्या है टी और कांस्टेंट है ओमेगा, अगर इसका इंटीग्रेशन होता तो ओमेगा आता नीचे, लेकिन अगर हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो आएगा मल्टीप्लाई में। तो ये बन जाएगा आई बराबर यहाँ से माइनस के सी इंटू वी नोट ओमेगा और आगे बनेगा कोस ओमेगा इंटू टी।
बताओ यहाँ तक कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो किसी को? क्लियर बात समझ में आ पा रही है? क्लियर है भैया? अब देखो जरा, अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, देखना जरा, बताओ जरा इक्वेशन क्या बन सकती है यहाँ से। ये आ गया आई इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा इंटू सी, और कितना बनेगा ये, अच्छा डिफरेंशिएशन है तो माइनस नहीं आएगा, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ आई बराबर, देखना जरा, सी वी नॉट इंटू ओमेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, इसको लिखते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा इंटू टी। बोलो इतनी बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ रही है? और यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी आपकी, देखना जरा, यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा आई बराबर आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। यानी इसका मतलब क्या होगा, अतः धारा वोल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी होगी। क्या होगी, इससे 90 डिग्री अग्रगामी होगी। क्लियर है? यानी मैं इसके फेजर आरेख की बात करूं, अब ये कितना रहेगा, 90 डिग्री पर ये आरेख बनाएगा। क्लियर है? और ये बन जाएगा आपका ओमेगा इंटू टी, ये एक्स रहेगा और ये वाई रहेगा। इतनी बात क्लियर हो जाती है, समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, क्लियर है इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई ना भैया? अब देखो जरा, ये जो आई नोट मैंने लिया है, यहां से एक बात और देख लो, ये जो आई नोट मैंने लिया है ये किसके बराबर रखा है, सी वी नोट इंटू ओमेगा। भाई बोलो, ये आई नोट किसके बराबर रखा है मैंने, सी इंटू वी नोट इंटू ओमेगा। और यहां से अगर मैं बोलूं आपसे क्या, कि सी और ओमेगा को तो इधर ले आओ नीचे, और वी नोट को आई नोट के साथ, वी नोट क्या बोलो, आई नोट ले आओ, तो वी अपन आई क्या होता है, एक्स सी बन जाएगा, और ये बराबर सी इंटू ओमेगा, और ये बन गया आपका फॉर्मूला। और यहाँ ओमेगा का फॉर्मूला भी आप ओपन कर सकते हो, 2 पाई न्यू, है ना, तो ये भी किसी का फॉर्मूला बन जाएगा एक्स सी का, और इसको बोलेंगे धारितीय प्रतिघात। इतनी बात समझ में है कि नहीं है? क्लियर है इतनी बात? चलिए तो दोस्तों, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इस क्लास को थोड़ा ज्यादा न लंबा करते हुए, मैंने आपको इस क्लास में क्या क्या करा दिया, आर परिपथ कराया, एल परिपथ कराया, सी परिपथ करा दिया, ये भी कंप्लीट करा दिया मैंने। ठीक है, अब चलो इससे आगे जो चलेगा, अब चलेगा कॉम्बिनेशन एल का आर के साथ, सी का आर के साथ, फिर छठे नंबर पर एल का सी के साथ, और लास्ट में एलसीआर तीनों का। तो इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट में लेकर के आऊंगा। इसका अगला जो पार्ट होगा वो इसी का एक सेकंड पार्ट होगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? वीडियोस को देखते रहिए, जो भी कमी होगी हमको बताते रहिए, कमेंट करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत आपको नजर आ रही हो, तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद दोस्तों।